प्रिय श्रोताओं, एकादशी या द्वादशी के दिन या किसी भी पर्व के दिन गौमाता को भूल से भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं खिलानी चाहिए। जानिए भगवान श्री कृष्ण इस बारे में क्या कहते हैं। एक समय की बात है, देवर्षि नारद भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़े। तभी मार्ग में उन्हें बहुत सारी गाय दिखाई पड़ी और गायों के साथ वहां उन्होंने देखा कि शेर भी घूम रहे हैं। दो विपरीत पशुओं को एक साथ देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी उन्हें एक मनुष्य भी वहां दिखाई पड़ा जो गौओं के साथ खड़ा था और उन्हें भोजन करा रहा था। देवर्षि नारद उत्सुकतावश उस मनुष्य के पास जाते हैं और पूछते हैं, हे विप्र, ये कौन सा प्रदेश है? ये स्थान तो बड़ा ही विचित्र दिखाई पड़ रहा है। गाय और शेर एक साथ घूम रहे हैं और दोनों को एक दूसरे का कोई भय नहीं। तब वह मनुष्य कहता है, हे मुनिवर, यह कैलाश पर्वत है। यहाँ पर भगवान शिव की बड़ी माया फैली हुई है। इसी कारण से यहाँ पर कोई हिंसा नहीं करता है। शिव जी की माया से ही इस दुर्गम प्रदेश में सभी पशुओं को उत्तम भोजन मिलता है। ये बात सुनकर देवर्षि नारद भगवान शिव से मिलने के लिए उनके स्थान पर जाते हैं। देवर्षि को देखकर भगवान शिव कहते हैं, आइए देवर्षि, कैलाश में आपका स्वागत है। आप किस उद्देश्य से यहाँ पधारे हैं? तब देवर्षि कहने लगे, हे भोलेनाथ, मन में आपके दर्शनों की इच्छा हुई तो मैं चला आया। आपके दर्शन करने मात्र से तो भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवर्षि, फिर भी आपके मन में कोई ना कोई शंका तो अवश्य होगी, इसलिए आप निसंकोच होकर पूछिए। देवर्षि ने कहा, भोलेनाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी पूछ रहे हैं। यदि दास को आज्ञा दें तो पूछने का प्रयास करता हूं। हे भोलेनाथ, आप तो पशुपतिनाथ हैं, इसलिए आप समस्त प्राणियों के रहस्य भी जानते हैं। आज मैं आपके पास गौ माता के महात्म्य को सुनने के लिए आया हूं। हे प्रभु, गौ माता को सबसे अधिक प्रिय चीज कौन सी है और उन्हें कौन सी वस्तु खिलाने से मनुष्य के दुख दूर हो जाते हैं? देवर्षि के पूछने पर भगवान शिव ने कहा, हे देवर्षि, आपने समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु उत्तम प्रश्न किया है। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपको इससे जुड़ा एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं। इस प्राचीन इतिहास के माध्यम से आपके मन में जो शंकाएं उठ रही हैं, उन सब का समाधान हो जाएगा। इसलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनिए। प्रिय श्रोताओं, जो भी इस कथा को ध्यान से और सच्चे मन से सुनता है, भगवान उसके सभी दुखों का नाश कर देते हैं, उसके सभी पापों का नाश कर देते हैं और उसे दुर्गम से दुर्गम स्थान में भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। देवर्षि कहते हैं, हे भोलेनाथ, आपके श्रीमुख से इस कथा को सुनना मेरा परम सौभाग्य है। कृपया आप इस कथा को अवश्य ही कहिए। मैं भी इसे ध्यान पूर्वक सुनूंगा और इसका प्रचार भी करूंगा। तब भगवान शिव देवर्षि नारद को कथा सुनाने लगते हैं। भगवान कहते हैं, हे देवर्षि, पूर्व समय की बात है। पृथ्वी लोक पर एक अत्यंत दुर्गम मरुस्थल है। उस मरुस्थल में कोई भी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता। वह प्रदेश प्राणियों के मन में भय उत्पन्न करने वाला और अत्यंत दुर्गम है, अत्यंत दुष्कर है। वहां पर कोई भी मनुष्य, कोई प्राणी रह ही नहीं सकता। उस स्थान पर तो केवल प्रेतों का ही वास रहता है। वहां की भूमि तपी हुई गर्म बालू से भरी रहती है। उस स्थान पर बड़े बड़े सर्प रहते हैं जो अत्यंत दुष्ट और भयंकर हैं। उस मरुस्थल में सूखे हुए और थोड़ी छाया वाले वृक्ष ही उगते हैं। शमी, खैर, पलाश, करील, पीलू आदि प्रकार के वृक्ष ही उस स्थान पर पाए जाते हैं। कांटों से भरे हुए यह वृक्ष अत्यंत भयंकर दिखाई पड़ते हैं। उन पर कभी कोई फल नहीं उगते हैं। इसी कारण से कोई प्राणी वहां पर जीवित नहीं रह पाते। उस जगह पर तो
केवल पाप करने वाले भूत प्रेत और पिशाच ही निवास करते हैं। यमराज के द्वारा कष्ट भोगने के लिए उस स्थान पर उन्हें छोड़ा जाता है। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वे प्रेत उस निर्जन स्थान पर भटकते रहते हैं। उस मरुस्थल में बहुत कम वर्षा होती है। आसमान में बादल भी कभी कभार ही दिखाई पड़ते हैं। पीने का पानी ढूंढने पर भी नहीं मिलता। वर्षा होने पर भूमि पर जो जल गिरता है वह भी तुरंत ही अदृश्य हो जाता है। एक बार एक बनिया अपने साथियों के साथ उस निर्जन स्थान की ओर चलने लगा और दुर्भाग्यवश वह अपने साथियों से बिछड़कर उस निर्जन स्थान में पहुंच गया। उस मरुस्थल में वह इधर उधर भटकने लगा और अपने साथियों को खोजने लगा। बहुत देर तक इधर उधर भटकने के बाद उसके मन में भ्रम होने लगा। अधिक समय तक चलने के कारण वह भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित हो गया। उसे अपनी प्यास बुझाने के लिए उस दुर्गम स्थान पर कहीं जल की एक बूंद भी दिखाई नहीं पड़ी। फिर वह एक स्थान पर खड़ा होकर चारों दिशाओं की ओर देखकर सोचने लगा कि ये किस दिशा में गांव है, किस दिशा में जल है, मैं कहाँ जाऊं। लगता है अब तो इसी स्थान पर मेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा सोचकर वह भगवान विष्णु की आराधना करने लगा। फिर उसी समय उसे कुछ प्रेत दिखाई पड़े जो उसी की तरफ आ रहे थे। उन प्रेतों के भयंकर रूप को देखकर वह बनिया भयभीत हो गया। वे सारे प्रेत भयंकर आवाजें करते हुए उसकी तरफ ही आने लगे। उस स्थान पर छुपने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। अब बनिया के शरीर में बल नहीं था, थका हारा था, भूख प्यास से व्याकुल था। इस कारण वह भाग भी नहीं पा रहा था। इसलिए चुपचाप उसी जगह पर खड़ा होकर आंखें बंद करके वह भगवान से प्रार्थना करने लगा। फिर वे भयंकर प्रेत उस बनिए के पास आ गए और उसे दुर्बल जानकर उसे इस प्रकार कहने लगे, हे मनुष्य, इस भयंकर मरुस्थल में किस कारण से तुम्हारा आना हुआ? लगता है तुम अपने साथियों से बिछड़कर इस वन में भटक रहे हो। तुम्हारे मुख को देखकर लगता है कि तुम तो भूख और प्यास से भी पीड़ित हो। उन प्रेतों के ऐसे वचन सुनकर बनिए को बड़ा आश्चर्य हुआ और सोचने लगा, बड़ी ही विचित्र बात है। ये भयंकर प्रेत मुझे खाने के बजाय मेरा हालचाल पूछ रहे हैं। तब वह बनिया उन प्रेतों से कहने लगा, हे प्रेतों, दुर्भाग्य से मैं अपने साथियों से बिछड़कर इस स्थान पर आ गया हूं। कृपया तुम मुझे मत खाओ। मैं भगवान विष्णु का भक्त हूं। इस समय मैं भूख और प्यास से व्याकुल हो रहा हूं। तब उस प्रेत ने कहा, हे मनुष्य, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें नहीं खाएंगे। भगवान की कृपा से हमें इस मरुस्थल में भी उत्तम भोजन मिलता है। इस प्रकार से कहकर उस प्रेत ने अचानक से एक टोकरी प्रकट की जिसमें तरह तरह के व्यंजन और जल से भरा एक कलश भी रखा हुआ था। वह प्रेत उस बनिए से कहने लगा, हे मनुष्य, लो, ये टोकरी तुम्हारे लिए है। इसमें से तुम जितना मर्जी चाहे खा सकते हो और पानी भी पी सकते हो। उस टोकरी में रखे वे व्यंजनों को देखकर वह बनिया बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत ही सबसे पहले उस टोकरी में से अन्न लिया और उसे जल्दी जल्दी खा लिया। उस अन्न को खाने के बाद उसने भरपेट पानी पिया। इस प्रकार उसकी भूख और प्यास शांत हो गई। इस प्रकार उसका दुख दूर हो गया। तब उस बनिए ने प्रेत को प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रेतों, तुम्हारा धन्यवाद है। आज तुमने मेरी भूख और प्यास मिटाई है। फिर उस प्रेत ने अन्य प्रेतों को भी भोजन करने के लिए कहा। सभी प्रेतों ने उस टोकरी में बचा हुआ भोजन खा लिया। फिर वह टोकरी कहीं अचानक से अदृश्य भी हो गई। इस विचित्र घटना को देखकर बनिए को और भी आश्चर्य हुआ। तब उस बनिए ने उस प्रेत राज से कहा, हे भाई, इस वन में मुझे ये बड़े आश्चर्य की बात लग रही है। इस वन में न फल के पेड़ हैं, न नदी है और न सरोवर है। फिर भी तुम्हें इतना सुंदर और स्वादिष्ट भोजन और जल कहाँ से मिला? तुम कौन हो और इस वन में किस कारण से तुम लोग भटक रहे हो? कृपया मुझे विस्तार से सारा वृतांत बताओ। तब वह प्रेत बताने लगा, हे मनुष्य, मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म की बात बताता हूँ, इसलिए तुम ध्यान पूर्वक सुनो।
पूर्व जन्म में मैं मध्य देश में रहता था। मैं बहुत ही धनवान सेठ था। मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मैंने व्यापार करके बहुत सारा धन कमाया था, लेकिन उस नगर में मेरे जितना दुरात्मा भी कोई नहीं था। मैंने दूसरों को लूट कर, सूद लेकर धन अर्जित किया था और मैंने बहुत सारे लोगों के साथ छल भी किया था। मैंने अपने जीवन में कभी भी भगवान की पूजा नहीं की, कभी दूसरों को दान नहीं दिया। उसी समय मेरे एक गुणवान ब्राह्मण मित्र थे जो सदा मेरे हित की बात किया करते थे। उन्होंने मुझे बहुत बार महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। धन की रक्षा के लिए उन्होंने अनेक उपाय भी बताए। फिर एक दिन मैं उनके साथ तापी नदी के तट पर चला गया। उस जगह पर जाकर मैंने उनके साथ उस नदी में स्नान किया और वहां पर एक प्राचीन आश्रम भी था। उस आश्रम में बहुत सारी गायें बंधी हुई थी। अपने मित्र की बात मानकर मैंने उन गायों को एक टोकरी भरकर केले के फल खिलाए और फिर लौटकर अपने घर चला गया। कुछ समय के बाद दैवयोग से मेरी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद मुझे यम के 2 दूत लेने के लिए आ गए और वे मुझे पकड़कर यमराज के पास ले गए। यमराज ने चित्रगुप्त से मेरा लेखा जोखा देखने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त ने मेरा लेखा जोखा निकाला और कहने लगे, हे धर्मराज, ये दुरात्मा तो नास्तिक है। इसने कभी ईश्वर की पूजा नहीं की, इसने कभी दान धर्म नहीं किया, किंतु इसने अपने जीवन में केवल एक ही पुण्य का काम किया है, और वो ये कि इसने गायों को केले के फल खिलाए हैं। बस इतना ही इसने पुण्य किया। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे प्रेत बनाकर इस दुर्गम प्रदेश में डाल देने के लिए कहा। नास्तिक और दुरात्मा लोगों को प्रेत बनाकर इस दुर्गम प्रदेश में डाल दिया जाता है, लेकिन मेरे द्वारा केवल एक ही पुण्य का काम हुआ था। मैंने गाय को टोकरी भरकर केले के फल खिलाए थे। इसी कारण मुझे इस भयंकर दुर्गम स्थान में भी अपने पुण्य के कारण ही एक टोकरी भरकर स्वादिष्ट भोजन मिलता है। प्रेतों को ऐसा भोजन नहीं मिलता। प्रेतों का भोजन अत्यंत घृणित और दुर्गंध भरा होता है, किंतु मेरे द्वारा अर्जित पुण्य के कारण यहाँ पर रहने वाले प्रेतों को भी स्वादिष्ट भोजन मिलता है। इसी कारण से इन सब ने मुझे अपना प्रधान बना दिया। यहाँ पर निवास करने वाले सभी प्रेत दुरात्मा हैं। इन्होंने बहुत सारे पाप किए हैं। किसी ने देवालय से धन की चोरी की है, पराई स्त्रियों से संबंध बनाए हैं, कुछ ने अपने स्वामी के साथ विश्वासघात किया है। इसी कारण ये सब अपने अपने पापों का भोग करते हुए प्रेत बने हैं। भगवान विष्णु परमात्मा है और आप भगवान विष्णु के परम भक्त दिखाई पड़ते हैं। इसलिए आपके इस स्थान पर आने से मेरी मुक्ति हो जाएगी और मुझे उत्तम गति भी प्राप्त होगी, परंतु मेरे बिना ये सभी प्रेत इस मरुस्थल में कष्ट भोगेंगे। इसलिए आप मुझ पर कृपा करके मेरे इन सभी प्रेत मित्रों की मुक्ति के लिए उपाय कीजिए। हे मनुष्य, मैंने हिमालय पर्वत की एक गुफा में खजाना छुपाया है। आप उस खजाने को प्राप्त करके इन प्रेतों की मुक्ति के लिए इनका श्राद्ध और तर्पण आदि कार्य करो। ऐसा कहकर वह प्रेत अदृश्य हो गया और उसे मुक्ति मिल गई। फिर वह बनिया हिमालय पर गया और उसने वहां पर उस प्रेत के द्वारा बताया गया खजाना भी प्राप्त कर लिया। और फिर वह गया तीर्थ में अन्य प्रेतों की मुक्ति के लिए श्राद्ध करने के लिए पहुंच गया। वहां जाकर उस बनिए ने उन प्रेतों के लिए श्राद्ध करना आरंभ किया। जिस दिन वह जिस प्रेत का श्राद्ध करता, वह प्रेत रात को उसके स्वप्न में आकर उसे दर्शन देकर कहता, हे महाभाग, तुम्हारी कृपा से मैंने परम गति को प्राप्त किया, तुम्हारा धन्यवाद है। इस प्रकार से अनेक दिनों तक उस बनिए ने वहां पर सभी प्रेतों के लिए श्राद्ध किया और सभी प्रेत एक एक करके उसके सपने में आकर उसे दर्शन देने लगे और सभी प्रेतों को मुक्ति मिल गई। फिर वह बनिया अपने घर पर लौट आया और भगवान विष्णु की भक्ति करने लगा। इसके बहुत समय के बाद उस बनिए की मृत्यु हुई और वह भी परम दुर्लभ धाम यानी वैकुंठ लोक को चला गया। महादेव जी कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार से मैंने आपको गाय को केले का फल खिलाने का महत्व सुना दिया। जो मनुष्य
नित्य गाय की सेवा करता है और केले का फल खिलाता है, उसे उत्तम गति मिलती है। गायों के 5 अंग गोबर, मूत्र, दूध, दही और घी ये अत्यंत पवित्र और शुद्धि के साधन भी हैं। गोबर से ही बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिसमें मेरा ही वास होता है। गोबर से ही कमल के बीज उत्पन्न हुए हैं। गौमूत्र से गुग्गुल की उत्पत्ति हुई है, जो देखने में बहुत ही प्रिय और सुगंध भरे हैं, जो सभी देवों का आहार है। संसार में मूलभूत गौ दूध से उत्पन्न है। सभी मांगलिक पदार्थ दही से उत्पन्न है। घी से अमृत उत्पन्न होता है, जो देवों की तृप्ति का साधन है। गाय से ही यज्ञ प्रवृत्त होता है। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता एक अत्यंत पवित्र, निर्मल, शांत, निष्पाप जीव है। अथर्ववेद में गौ माता को संसार का पालन पोषण करने वाली कामधेनु माता कहा गया है। गौ माता के दर्शन करने मात्र से मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भूले से भी कभी निष्पाप गौ माता पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। गौ माता को कभी मारना नहीं चाहिए, उन्हें कभी भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि गाय को मारना हिंदू धार्मिक शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप माना गया है। जो मनुष्य गौ माता की निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा, वह जीवन में सभी प्रकार के सुख और समृद्धि प्राप्त करेगा। जो स्त्री रसोई में बनी पहली रोटी गौ माता को खिलाएगी, वह सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली बनी रहेगी। जो लोग अपने घर में गौ माता से प्राप्त पंचगव्य को घर में रखेगा, उसके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, उसके घर में कभी अलक्ष्मी का वास नहीं होगा, कभी गरीबी नहीं आएगी। जो व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी तरह से गौ माता की सेवा करता है, वह इस संसार में सबसे अधिक पुण्यवान माना जाता है। प्रिय भक्तों, ये थी आज की कथा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।